नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे ब्रिटेन में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार द गार्जियन में छपे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा बेस्ड आर्टिकल की और लोकसभा चुनाव के दौरान द गार्जियन द्वारा वैश्विक स्तर पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वालों की। दरअसल यह आर्टिकल विश्व पटल पर भारत की छवि को खराब करने, उसे भारत के विश्वगुरु बनने की राह में रोड़ा अटकाने के लिए किया जा रहा था। गार्जियन ने यह पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी वह इंग्लैंड में लेस्टर में जो हिंसा हुई थी उसके लिए भारत और खासतौर पर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए न सिर्फ खबरें छापी थी बल्कि आर्टिकल भी लिखे थे। द गार्जियन के ताजा आर्टिकल में कहा गया है कि भारत सरकार आतंकियों के सफाई के नाम पर पाकिस्तान में हत्याएं करवा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्टिकल लिखने से पहले दोनों देशों के खुफिया अधिकारी से लेखक ने बात की और पाकिस्तानी जांचकर्ता ने अखबार के साथ कुछ दस्तावेज भी साझा किया है, जिसके आधार पर इस आर्टिकल को अंतिम रूप दिया गया। ये दस्तावेज बताते हैं कि भारत ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विदेशों में हत्याएं करवानी शुरू कर दी थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से नियंत्रित किया जा रहा था, जबकि पहले वो गृह मंत्रालय के अंदर था। अखबार में 2020 के बाद पाकिस्तान और कनाडा में अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा की गई करीब 21 हत्याओं का जिक्र जो है इस रिपोर्ट में किया गया। हालांकि इस रिपोर्ट में किसी का नाम जो है वो जाहिर नहीं किया गया है, जिनमें से कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को भी शामिल किया गया है। भारत ने गार्जियन के इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि ये प्रोपेगेंडा बेस्ड खबर है। गार्जियन के लेख में जितने भी आरोप लगाए गए वो सभी पाकिस्तान के हवाले से लगाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने इस पूरे आर्टिकल को स्पॉन्सर किया है। इस आर्टिकल की सबसे बचकानी बात यह है कि इसमें दावा किया गया है कि भारतीय एजेंटों ने इस काम के लिए पाकिस्तान के जिहादियों को चुना और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो काफिरों को ही मारेंगे। मतलब यह कि आर्टिकल के जरिए विदेशों में केवल भारत की छवि को खराब करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि चुनाव के दौरान देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा और दंगा करवाने की कोशिश भी की गई। वैसे गार्जियन के इस आरोप से हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो रहा है, उनका विश्वास अपनी सरकार में और भी दृढ़ हो रहा है और वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनकी सरकार इतनी मजबूत है कि वो अपने देश के दुश्मनों को दूसरे के देश में घुसकर भी मार सकती है। जिस देश के प्रधानमंत्री की विदेश में हत्या हुई और उसे मौत बताकर दबा दिया जाता हो, उस देश पर यदि अब यह आरोप लगे कि वो अपने दुश्मनों को दूसरे देश में घुसकर मार रहा है, तो इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या गार्जियन में छपा आर्टिकल भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? क्या द गार्जियन का यह आर्टिकल पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है? क्या पाकिस्तान भारत के इस नए अवतार से डर गया है? क्या इस आर्टिकल में भारत सरकार में लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है? और सबसे अहम ये कि क्या दुश्मनों को घर में घुसकर मारना गलत है? करेंगे चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको कुछ रिपोर्ट के आधार पर, जो 21 नाम उसने कहे लेकिन उससे ज्यादा नाम हमारे पास हैं जिनकी हत्या भारत से बाहर जो है आतंकवादी उनको कहा जाता है, और उन आतंकवादियों की हत्या अज्ञात लोगों ने की, यानी उनको मारने वाले की जानकारी जो है वहां के देश की जो जांच एजेंसियां हैं, वहां की जो पुलिस है, उनको अभी तक पता नहीं चल पाया। हमारे बगल में जो आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं, इंजला अहदाद, इनको 2005 में से मारा गया था। शाहिद लतीफ 2016 में पठानकोट हमले का साजिश करता था, इसे भी मारा गया। और हंजला अदनान जो है दिसंबर 2023 को कराची में इसकी हत्या हुई थी अज्ञात लोगों के द्वारा। अक्टूबर 2023 में शाहिद लतीफ की सियालकोट में हत्या कर दी गई थी। ये वो लोग हैं जिनका नाम गार्जियन की जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में भी दिया गया। इसके अलावा अकरम गाजी नवंबर 2023 में बाजौर में इसकी हत्या हुई थी अज्ञात लोगों के द्वारा। हाफिज सईद का यह करीबी था मुफ्ती कैसर फारूक, इसकी हत्या भी 2023 में ही की गई थी अज्ञात लोगों के द्वारा। मुफ्ती कैसर फारूक के अलावा एजाज अहमद, उसकी हत्या फरवरी 2023 में अफगानिस्तान में हुई थी। नवंबर 2023 में पोक में एक हत्या हुई थी ख्वाजा शहीद की, वो भी अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा कर दी गई थी। ये सारे नाम हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ नाम हैं जो आपको बताएं कि कैसे इनकी हत्या इसकी पाकिस्तान के बाद में, अफगानिस्तान में, नेपाल में और के नवंबर 2023 में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर हत्या कर दी थी अब्दुल्ला शाहीन की, और इसे भी अज्ञात लोग जो टक्कर मारने वाले का पता नहीं चला था। मौलाना शेर बहादुर
दिसंबर 2023 में गोली मार करके इसकी हत्या कर दी गई। तो इसके अलावा हमारे साथ पूरी एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें इन सारे नामों का जिक्र किया है, और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं वो भी इसका जिक्र करेंगे, बताएंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। 4 मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कर्नल JS सोढ़ी हैं, विदेश मामलों के जानकार। इसके अलावा कर्नल शिवदान सिंह हैं, रक्षा विशेषज्ञ। यूनुस खान पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो भी आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। और उसके अलावा कर्नल RSN सिंह हैं, पूर्व रॉ के अधिकारी हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं जो पूर्व रॉ के अधिकारी हैं मैं उनसे करना चाहूँगा, कर्नल RSN सिंह जी से। सिंह साहब, ये जो जानकारी अभी आ रही है और जिस गार्जियन ने जो छापा है, मैं उसके आधार पे उसमें जो दावा किया गया है, खासतौर पे उसमें रॉ को निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि खुफिया एजेंसी जो है PMO से डायरेक्ट हो रही है और विदेश में टारगेट किलिंग करवा रही है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये सही है या गलत है, क्या इस तरीके के आरोप, क्या ऐसा संभव है, ऐसा करवाती है? और इस गार्जियन में जो छपा, ये जो आर्टिकल छपी है, इस आर्टिकल को आप कैसे देखते हैं एज ए एक्स लॉ ऑफिसर? नहीं, किसी भी देश की जो खुफिया एजेंसी होती है, वहाँ की जो PMO या उसके पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी से नियंत्रित होती है। बिल्कुल। इसमें एक एक्सेप्शन पाकिस्तान है जो कि टोटली मिलिट्री के द्वारा नियंत्रित होती है, इसीलिए हम उसको मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और हम जानते हैं कि दुनिया भर में जो अभी लड़ाई का स्वरूप जो है, यानी कि युद्ध का स्वरूप, वो प्रॉक्सी वॉर है। अब आप जो देख रहे हैं, ये यूक्रेन में क्या हो रहा है, इट्स अ प्रॉक्सी वॉर। अमेरिकन यूक्रेन के थ्रू प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट। बिल्कुल। उसी तरीके से आप जो मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, ये इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, और हमास को सपोर्ट करने वाले ईरान है या हुतीस को सपोर्ट करने वाला ईरान है, वो क्या है, वो प्रॉक्सी वॉर है। बिल्कुल। तो बस इतना ही मैं कह सकता हूं कि प्रॉक्सी वॉर आप खालिस्तानी इसको इस्तेमाल अगर करते हैं प्रॉक्सी वॉर के लिए, आप जिहादियों को इस्तेमाल करते हैं प्रॉक्सी वॉर के लिए, और आप हमको ये संदेश देने का कोशिश करते हैं कि आपके पास जो सेना है, वो असले है, वो सब बेकार है, हम तो प्रॉक्सी वॉर जारी रखेंगे। बिल्कुल। तो मैं आपके दर्शकों पे ये उनके विवेक पे ये छोड़ देता हूं कि आखिर इस प्रॉक्सी वॉर का जवाब क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल। यूनुस खान हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं, पाकिस्तान के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं और ऐसे मामलों पे लगातार डिबेट में अपनी बात जो है रखते रहते हैं। यूनुस, ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है गार्जियन की तरफ से, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पाकिस्तान ने अवेलेबल कराए हैं और पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से बात करने के बाद ये आर्टिकल छापी गई है। क्या आपको लगता है, तो अगर आपको लगता है कि भारत ने आपके देश में, आपकी सीमा में घुस करके आतंकियों को मारा है, तो आप भारत से भी शिकायत कर सकते हैं गार्जियन के जरिए या विदेशी तीसरी जगह से जा करके आर्टिकल छपवा करके। सॉल्यूशन तो आपका होगा नहीं। और जो आपने इल्ज़ाम लगाया, जो आपके अधिकारियों ने जो इनपुट्स दिए हैं गार्जियन को, वो इनपुट जो है वो किस आधार पे, क्या इस पर आप कुछ कह सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि अगर आपका दुश्मन कहीं पे है तो उसके घर में घुस करके मारना गलत है क्या? ये इल्ज़ाम सिर्फ पाकिस्तान नहीं लगा रहा है, यही बात कनाडा, अमेरिका और UK में भी जो है इस बात को वो ये बात करते रहे कि यहाँ पे वो लोग जो कि इंडिया के मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस है, उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। पाकिस्तान में कुछ अरसे से टारगेट किलिंग की जा रही थी और इस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है वो हर जगह पे इनकी जो सरकारी मौक़िफ़ वो यही था कि इसमें कहीं ना कहीं पर जो इंडियन हुकूमत है या जो आपकी इंटेलिजेंस है वो उसमें मुलव्वस पाई जाती है। यही चीज़ें हमने माजी में देखी है कि पाकिस्तान ने भी माजी में अफगानिस्तान में जो मजहबी इंतहा पसंद है उनको इस्तेमाल किया और अपने ऐसे लोग जो उनके मुखालिफ थे उनको मारा गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज़ों के जो नताइज होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं किसी भी मुल्क के लिए। आप क्योंकि इस जो रिपोर्ट में ये बताया गया कि आप लोगों ने जो जिहादी तंजीमें हैं वो भी इसके लिए इस्तेमाल की थी और जो लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में वो लोग थे जो कि माजी में वो इंडियन मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस थे। तो मेरे ख्याल में आप किसी भी देश में अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो उसके जो होते हैं कोई ना कोई ऐसे मनफी चीज़ें उनकी आती है कि जो आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं।
कि आजकल के जो हालात हैं उसमें कोई भी हुकूमतों को ऐसा इंतहाई कदम मेरे ख्याल में उठाना बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। यूनुस जी, आप हमारे दुश्मनों को हमारे घर में जो आतंक करके, आतंक मचा करके, हत्याएं करके छुप जाते हैं, उसे आप अपने यहाँ प्रश्रय दे तो वो बहुत अच्छा, और हम अगर घुस के उसे मार दें तो आपको ऐतराज़ है इस पर। क्यों ऐतराज़ है? वो आतंकी है ना, और आपको या अगर ऐसा ऐतराज़, आप उसे हमारे हवाले कीजिए। हमने तो डोजियर दिया हुआ है ना आपको, आप उसे हमारे हवाले कर दीजिए। हम नहीं करेंगे ऐसा। हम हमेशा से इंतहा पसंदी के खिलाफ बात करते आए हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे इंडिया की तरफ से हो। हमेशा ये चीज़ें हम हमेशा से ये आवाज़ उठाते रहें, और हमेशा से हम ये कहते हैं कि जो भी सरकार मजहबी इंतहा पसंदों को इस्तेमाल करती है, उसके नतायज आगे उनके ममालिक के लिए, उस सीमा के लिए, उनके लिए जो है वो खौफनाक नतायज पैदा करते हैं। जैसे माजी में हम लोगों ने तालिबान को सपोर्ट किया, आज वही तालिबान हमारे अवाम पर अटैक कर रहे हैं। आज यही तालिबान को आप इस्तेमाल करें, ये कल आपके लिए मसले बनाएंगे। तो ये मसाइल का हल नहीं है। तो अब जो बात आप करें, हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, वो इंडिया में मौजूद हैं, उनको इंडियन हुकूमत सपोर्ट कर रही है। तो ये चीजें हुकूमतों के लेवल की चीजें हैं, और उसमें जो भी, लेकिन आपके यहाँ से तो ऐसी आधिकारिक कोई जानकारी आई नहीं है जी कि हमारे यहाँ कोई लोग आपके हैं जो आपके यहाँ आतंक फैला करके यहाँ छुपे हुए। ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी तो अभी तक किसी के में पब्लिक डोमेन में नहीं है। आप अगर कुछ बताना चाहें किसी का नाम तो आप बताइए। देखिए, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग जो सुद्दवेश का नारा लगाते हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी करते हैं, उनको सपोर्ट आपकी इंडियन सरकार तो देती है। इसमें कोई खुली डुली छुपी बात नहीं। और वो लोग जो कि इंडिया के खिलाफ बात करते हैं, उनको पाकिस्तानी हुकूमत कहीं ना कहीं पे सपोर्ट करती है। ये चीजें हैं। लेकिन अगर हम आम तौर पे आम जनता की बात करें, तो पाकिस्तान और इंडिया जनता जो है आपस में ये दोस्त हैं। पीपल टू पीपल हम कांटेक्ट की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। और जब तक हमारे जो मीडिया है ये इन लोगों को दरमियान में पुल का किरदार नहीं आएगा, तो ये नफरत बढ़ती रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि नफरत को खत्म करके आप ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बात करें, ताल्लुकात की दोस्ती के हवाले से बात करें। आप नफरत की बुनियाद पे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नफरत की बुनियाद पे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यूनुस की, नफरत के बुनियाद पे मोहब्बत जो है वो कायम नहीं की जा सकती है। और इसी मोहब्बत को कायम करने के लिए आतंक का सफाया किया जा रहा है, क्योंकि जो जिम्मेदारी आपकी थी वो जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे हैं। तो भारत अपने तरीके से वो जिम्मेदारी निभा रहा है, और वहाँ के आतंकियों को, हम सिविलियन को अटैक नहीं कर रहे। हम अगर आतंकियों को मार रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जे सोडी साहब हमारे साथ हैं। कर्नल सोडी साहब, क्या आपको लगता है जो गार्जियन में आर्टिकल छपी है, जो आरोप लगाया गया है, और जो यूनुस खान कह रहे हैं, जो हमारे जो पूर्व रॉ के अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल RSN सिंह जी, वो जो कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो करना है, जिस तरीके से आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं? अगर आपके देश के दुश्मन, देखिए इजराइल भी तो यही कर रहा। इजराइल के जो फुटबॉल टीम की हत्या हुई थी, उसने 20 साल के बाद हत्या का बदला लिया था दूसरे के देश में घुस करके। ये तो अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करना जो है, ये तो हमारा हक है, ये तो हमारा कर्तव्य है। सोडी साहब। जय हिंद मुकेश जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। भारतीय सरकार ने कई बार साफ किया है कि भारतीय सरकार की ना तो नीयत है और ना ही नीति है किसी भी विदेश देश में किसी भी विदेशी को मार गिराना। लेकिन मेरी निजी राय में मेरा नमन और सलाम उन अज्ञात लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों को मार गिराया है जो भारत के तरफ के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे थे। मुकेश जी, आज वो वक्त आ चुका है जब भारत को आधिकारिक तौर पे अमेरिका की तरह पेट्रियट एक्ट बनाना चाहिए, जो अमेरिका ने 2001 में बनाया था, और जिसके तहत अमेरिका खुलेआम दुनिया में किसी कोने में अमेरिकी देश के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करता, उन्हें मारता है, जैसे ओसामा बिन लादेन या अयमन अल जवारी। आज भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। हम उस जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में जहां पे हमारे दुश्मन देश हमारी तरफ हमेशा युद्ध करने की साजिश में रहते हैं, और जैसे मीडिया में खुलेआम छप रहा है कि 2035 में पाकिस्तान और चीन मिलके भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा, सारी टाइमलाइंस 2 फ्रंट वॉर की तरफ जा रही हैं। मैं आपके दर्शकों को 1 मिनट और कहना चाहूंगा, कभी आपके दर्शकों को मौका मिले किताब जरूर पढ़े, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, जो कि चीनी सेना के 2 कंडर ने लिखी थी 1998 में। उसमें साफ लिखा है कि युद्ध सिर्फ सैनिकों के द्वारा नहीं होगा, युद्ध के कई और तरीके, उसमें से आतंकवाद एक तरीका है। तो मेरी निजी राय में मेरा नमन और सलाम उन अज्ञात गनमैन को जिन्होंने जाके चाहे अमेरिका में या कनाडा में या पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जंग छेड़ने वाले लोगों को मार गिराया है।
बिल्कुल सही बात है और अब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। शिवदान जी, मैं चाहूँगा आपकी प्रतिक्रिया। जो आरोप गार्जियन के आर्टिकल के जरिए लगाया गया है उस आरोप से मैं कुछ लेना देना नहीं है, मैं उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जो बात अज्ञात लोगों की जा रही है कि अज्ञात लोगों ने सीमा पार जा करके दूसरे देश में घुस करके अपने देश के दुश्मन को नेस्तनाबूद किया है, उसे मार गिराया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इस मामले में कर्नल आरएसएन सिंह से इत्तेफाक रखता हूं। जो उन्होंने कहा है कि प्रॉक्सी वॉर के द्वारा दूसरे आदमी को डिफेंसिव करना, मतलब दूसरे पक्ष को, जैसे पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वॉर के द्वारा इंडिया को डिफेंसिव पर डालना चाहता है। बिल्कुल। और आजकल जैसा कि कर्नल जे सोडी ने भी कहा है कि वार के कई तरीके होंगे, जिसमें प्रॉक्सी वार भी एक इंपॉर्टेंट हथियार की तरह इस्तेमाल होगा। तो जब हमारे प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि हम अपने देश के दुश्मनों को दूसरे देश में घुसकर भी मारेंगे, तो इस सेंटेंस का इस्तेमाल, इस वक्तव्य का इस्तेमाल ये लोग प्रॉक्सी वार में इस्तेमाल करके उसको गार्जियन से छपाया है। एक बात मैं अब बताना चाहता हूं, जैसा कि यूनुस खान साहब ने भी बोला है कि जो देश आतंकवादियों को तैयार करता है वो देश के अंदर, उस देश के अंदर भी वो आतंक फैलाते हैं। जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं इस तरह की घटनाओं में, इनके आपसी द्वंद्व बहुत होते हैं, आपसी इनके झगड़े बहुत होते हैं, जिनके चक्कर में इनकी हत्याएं हो जाती हैं। और उन हत्याओं को आपसी क्लैश के चक्कर में इनकी हत्याएं होती हैं और इनको इजीली पाकिस्तान या गार्जियन के थ्रू जो आरोप लगाया गया है कि भारतवर्ष ने इनका सफाया कराया है, वो गलत है। हमारा क्लियर उद्देश्य, जैसे उरी सेक्टर में जब इन्होंने अटैक किया था, उसका जवाब हमने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था। जब कश्मीर में जब सीआरपीएफ की बस को इन्होंने अटैक किया था, तो हमने बालाकोट में जाके सर्जिकल एयर स्ट्राइक की थी। इस तरह की हम करेंगे, मगर इस तरह की जो कायरता हरकतें हैं कि जो इक्का दुक्का जाकर के वहां दूसरे देश में जाकर के, ये इनके आपसी क्लैश है, जो इनके आपसी दुश्मनी है, आपसी द्वंद्व जो इनके अंदर होता है, उसमें इनकी हत्याएं हुई है। इसमें किसी बाहरी शक्ति का हाथ नहीं है। आप देखेंगे कि जितने इस तरह के एलिमेंट होते हैं, उनकी बहुत से झगड़े आपस में होते हैं और उसी झगड़ों में ये मारे जाते हैं। तो इस तरह से भारत का भी इस तरह की हरकत करने की नीति नहीं है भारत की। बिल्कुल। मैं एसएन सिंह जी के पास एक बार फिर से जाऊंगा। सिंह साहब, जिस तरीके से शिवदान जी कह रहे हैं, क्या ये जो आर्टिकल छपवाया गया है, क्या ये ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल छपवा करके या विश्व पटल पे इस तरीके की बात को सामने रख करके कि अज्ञात लोग जो है वो भारत के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, उनके द्वारा हत्याएं की जा रही है, और इस आड़ में अपने दुश्मनों को खुद से पाकिस्तान या दूसरे देश के लोग जो हैं वो भारत की आड़ में ऐसे लोगों को निपटा रहा हो? ये हो सकता है आपसी दुश्मनी अपना कर रहे हो, अपना निकाल रहे हो, और नाम जो है भारत का बदनाम कर रहे हो, या अज्ञात जो है वो उनके लोग भी हो सकते हैं। एसएन सिंह साहब की आवाज मिल रही है आपको? लगता है सिंह साहब को हमारी आवाज नहीं मिल रही है। यूनुस खान हमारे साथ। यूनुस जी, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से बात करना, और जो आर्टिकल छपा है गार्जियन में, उसको लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि आर्टिकल में भी इस बात का जिक्र है कि पाकिस्तान के अधिकारियों से दस्तावेज मिले थे उनके, तो पाकिस्तान के अधिकारियों को या पाकिस्तान की सरकार को दूसरे देश के अखबार में इस तरीके की आर्टिकल छपवा करके एक तरीके से अपने देश की कमजोरी को बताना है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि आप कह रहे हैं भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत इससे मजबूत हुआ है, और भारत के भीतर में इलेक्शन के दौरान जो इस तरीके के आर्टिकल छपवा करके इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि ये कोशिश तो नाकाम हुई ही है। भारत और मजबूत हुआ है और सरकार में भारत के लोगों का विश्वास जो है और बढ़ा है। क्या आपको लगता है कि ये एक गलत चाल या एक गलत डिसीजन है सरकार की तरफ से कि आप किसी दूसरे देश के अखबार का इस्तेमाल जो है स्पॉन्सर्ड आर्टिकल के द्वारा भारत को विश्व पटल पे बदनाम करने की कोशिश करना? देखिए, अभी तक तो आप कोई भी इस हवाले से बातचीत करना जो है वो कबल वक्त होगा कि इस आर्टिकल को स्पॉन्सर किया गया है कि नहीं। ये एक गार्डियन एक बहुत बड़ा अखबार है बैनुल-अक़वामी सतह का, और उसको देखने के लिए जो है लाखों की जो है उसकी व्यूवरशिप है। तो ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि इसको जो है वो कोई इस तरह का किसी इदारे की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है।
पाकिस्तानी इदारे और जहां तक हुकूमत की बात है वो आज की नहीं है, वो पिछले कई सालों से वो ये बात कर रही है कि पाकिस्तान में ISI और जो हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, दफ्तर हारजा के जो स्पोक्स पर्सन है, वो यही कहती है कि पाकिस्तान में जो कि दहशतगर्दी हो रही है उसमें इंडियन इंटेलिजेंस का हाथ है, रा का हाथ है। अब वहाँ ये सवाल उठता है कि पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो क्यों अपने शहरियों को जो महफूज नहीं बना सके। उससे हम एक सवाल ये उठता है कि वो अपने जो काम था वो बखूबी अंजाम नहीं पा सके। लेकिन जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि इंडिया शायद इसमें शामिल हो कि नहीं, लेकिन हमारे आधे व्यूवर तो इस चीज़ के ऊपर जो हमारे यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, आधे लोग इसके ऊपर फख्र कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा काम किया गया। मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छा काम किया गया है, ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। एक गलत चीज़ को आप एक गलत चीज़ के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा मुल्क गलत करता है तो इसका मतलब नहीं है कि आप भी इसी तरह गलत करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इसके जो नताइज हैं ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छे नहीं होंगे। हमें यहाँ पे इस वक्त ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। अगर ऐसे मसलों में हम उलझेंगे तो पाकिस्तान इंडिया दुश्मनी से दूसरे ममालिक फायदा उठाएगा। पाकिस्तान और भारत के बीच में दुश्मनी की जो वजह है वो वजह भी आपको पता है कि है पाकिस्तान इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है हमारे यहाँ आतंक को स्पॉन्सर करता रहा है। चाहे मुंबई हमला हो, चाहे बालाकोट हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, पाकिस्तान इनडायरेक्टली सीमा पार से भारत के खिलाफ चाहता हूं अपने जी सोडी साहब कुछ बोल रहे थे क्या? तो इस तरीके के मैं जी पाकिस्तानी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी पूछिए शिवदान जी। आपकी आवाज जो है वो कट रही है, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम। बोलूं मैं? जी मैं ये पूछा कि आए अपने देश को था, उसका हमने लिंक प्रूव किया। हमारी पार्लियामेंट पे जब हमला किया तो हमने लिंक प्रूव किया, और जब भी कोई घटना हमारे देश में आतंकवाद की होती तो उसका हम लिंक को पूरा प्रूव करते हैं कि ये आदमी था, इसमें इन्वॉल्व था। बिल्कुल। तो यदि गार्जियन ने इल्जाम लगाया है भारत की एजेंसीज पर, तो मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान सिद्ध करके दिखाए कि ये जो लिंक था भारत के लोगों ने इसमें हेल्प की थी। तो इस प्रकार से ये जस्टिफाइड हो सकता है, अदरवाइज इस तरह से आरोप लगाना ये सरासर गलत है। बिल्कुल। यूनुस खान जी बिल्कुल। जो गार्डियन ने स्टोरी छापी है उसमें उन्होंने इसको मेंशन किया है कि हमें जो मुसद्दिका दस्तावेजात फराहम की गई थी उसको हमने स्टडी किया, उसकी बुनियाद पे हम ये रिपोर्ट चला रहे हैं। कोई भी बड़ा अखबार बगैर सबूत के, बगैर कोई इंफॉर्मेशन के ये चीज़ साबित नहीं कर सकता, न कोई ऐसी रिपोर्ट शाया कर सकता है। और जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती मालूमात है, ये मालूमात जो थी ये अपने दोस्त ममालिक के साथ भी उन्होंने शेयर की थी और कुछ इंडियन डिप्लोमेट के साथ भी शेयर की गई है, जिसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात है कि इन जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हुई है इसमें जो इंडियन इंटेलिजेंस मुलव्वस थी। ज़्यादातर इसकी जो हेडक्वार्टर था वो दुबई से जो है वो पैसे भेजे गए हैं, और किस तरह सारी तफसीलात उस डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। और मुझे लग रहा है यही रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में ये चीज़ें मंजर-ए-आम पर आ जाएंगी। यूनुस खान, मुझे लगता है कि अगर इतने आपके पास सबूत थे, इतनी सारी जानकारी थी आपके पास, तो आपको भारत से बात करनी चाहिए थी, ना कि गार्जियन में आर्टिकल छपवाना चाहिए था। भारत के पास जो भी आप पाकिस्तान के खिलाफ सबूत थे उसने पाकिस्तान को सौंपे, पाकिस्तान को डोजियर दिया। उन्होंने कहा पूरे सबूत के साथ, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने रखा कि पाकिस्तान के ये लोग जो है हमारे यहाँ आए थे, हमारे यहाँ दहशतगर्दी में वो शामिल हैं। तो पाकिस्तान की मीडिया को भी तो ये बात कहनी चाहिए ना। अगर आप कहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में जो है रिश्ते जो हैं वो मोहब्बत वाले होने चाहिए, दोस्ताना होने चाहिए, तो पाकिस्तान की मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सरकार को आईना दिखाए, वो बताए कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और भारत ने जो आपके पास डोजियर भेजा है उन लोगों को आप भारत के सुपुर्द करो। अगर आप सुपुर्द नहीं करोगे तो फिर मजबूरन हमें तो वही करना पड़ेगा ना जो हो रहा है। जी बिल्कुल। अगर आप देखिए ये सवाल मेरे से करने के बजाय अगर आप अपने इंडियन दफ्तर खारजा से मालूम कर लेते तो पाकिस्तान ने कई मौक़ों पर इस तरह की दस्तावेजात फराहम की गई हैं। जो पाकिस्तान में जो इंडियन डिप्लोमेट मिशन है उनको भी ये मालूमात फराहम की गई है, और ये आज से नहीं है, 2020 से मुतवातर जो है वक्तन फवक्तन ये चीज़ें वहाँ उनको फराहम की जाती रही है। और मैं नहीं कहता कि सिर्फ जो पाकिस्तान में चीज़ें हो रही हैं वो गलत है, मैं ये भी समझता हूँ कि जो इंडिया में भी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वो भी गलत है।
हम सिर्फ अमन की बात करते हैं, हम जो नहीं, दोनों मैं ममालिक यूनुस को खान, जोड़ने की बात करते हैं। यूनुस, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है ना। आपने कितनी बार आए पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की मिलिट्री को कितनी बार आईना दिखाया, कितनी बार कहा आप लोगों ने कि अब आर्टिकल छापे या कोई टेलीविजन पे शो किया या कोई पत्र लिखा आपने कि आप पाकिस्तान भारत के साथ गलत कर रहा है, और उसने कम से कम जो डोजियर आपको सौंपे हैं उन लोगों को आप पाकिस्तान से भारत को सौंपते। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान की मीडिया निष्पक्ष है, तो अगर आपको लगता है कि ये सही है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं आईना दिखाया अपनी सरकार को? बात कर सकता हूं कि जितनी भी हमारे जिहादी एलिमेंट है, दहशतगर्द अनासर है, उसके ऊपर मैंने कई दफा बात की है कि ये जो जिहादी है, ये जो दहशतगर्द है, इनकी सपोर्ट कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, और उस वजह से हमारे साथ हमारी पाकिस्तान में मुश्किलात भी बहुत ज्यादा बनी है। लेकिन हम ये आवाज हर जगह उठाते रहे, और पाकिस्तानी मीडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दहशतगर्दी के हवाले से वो आपकी तरह का सोच रखते हैं, चाहे दहशतगर्दी इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, वो उसको उसके हवाले से आवाज उठाते हैं, उसके हवाले से प्रोग्राम करते हैं, और उसके बाद उनके लिए काफी मसाइल भी होते हैं। लेकिन हमारे जो मीडिया में हमारे जो दोस्त हैं वो इस हवाले से आवाज जरूर उठाते हैं। बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं, और आवाज़ उठानी भी चाहिए, क्योंकि मीडिया जब अगर निष्पक्ष होगा तो शायद जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो निकले। सोडी साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो अपनी सरकार पे जो है दबाव बनाती है, और उनकी बात को पाकिस्तान की सरकार नहीं मानती है, और नहीं मानने के कारण ही इस तरीके के मसले हो रहे हैं? मुकेश जी, पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल निरपक्ष नहीं है। अगर वो निरपक्ष होती तो आज पाकिस्तान की ये दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि मीडिया एक अहम स्तंभ होता है किसी देश की तरक्की में, किसी देश के विकास में। भारत की मीडिया, कोई भी सरकार हो, अगर गलत चीज उनको लगती है तो उसकी कड़ी आलोचना करते हैं, लंबे लंबे डिस्कशन होते हैं। लेकिन मैंने पाकिस्तानी मीडिया के जो थोड़े बहुत चैनल देखे, उनके जो इंटरनेट पे जो मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूं, मेरे को तो आज तक कोई ना एक आर्टिकल देखा, ना कोई मेरे को उनका कोई टीवी पे प्रोग्राम देखा जहां पे अपनी सरकार को, अपनी सेना को कभी उन्होंने कड़े सवाल पूछे हों। और जब ये इमरान खान के इलेक्शंस की वो पूरा रिगिंग चल रही थी, तब भी पाकिस्तानी मीडिया के लोग चुप थे। ये सिर्फ पाकिस्तानी जो बाहर विदेशों में बसे हुए हैं वो यूट्यूब चैनल पे हंगामा मचा रहे थे। तो मेरी राय में तो पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पूरी पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री मोदी का भी इस जो गार्जियन का में जो आर्टिकल छपा, उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनका भी एक बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि देश के दुश्मनों को पता है कि भारत के खिलाफ अगर जाएंगे तो हम दुश्मनों को घर में घुस के मारेंगे, और हम भारत माता का शीश जो है वो झुकने नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक तरीके से इंडोर्समेंट है उन अज्ञात लोगों की? सोडी साहब। मुकेश जी, देखिए, भारतीय सरकार ने हमेशा साफ किया है कि हमारी ना नीयत है ना नीति है किसी भी विदेश में किसी भी विदेशी को मारने की। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी नागरिक होगा भारत का, चाहे मैं हूं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चाहे आप हैं, हमें दिल से खुशी होगी जब कोई ये अज्ञात लोग जो भारत माता के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उन्हें मारा जाए। क्योंकि हमारी देश के दुश्मन किसी भी देश में बैठे हों और वो आराम से भारत के खिलाफ युद्ध करें, ये हमारे लिए बड़ी शर्म बात है। और जो हमारे अज्ञात गनमैन ये कार्रवाई कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूं कि मेरा नमन और सलाम उनको। कोई भी सच्चा भारतीय, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, वो कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा कि भारत माता के खिलाफ कहीं से भी जंग लड़ी जाए। बिल्कुल। शिवदान जी, क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर? मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया हो। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अपने देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी देश की अस्मिता पर, हमारे देश की स्वतंत्रता पर, हमारे देश में डिस्टर्ब फैलाने के जो भी तुम प्रयास करोगे उनका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस आपको याद होगा कि जब उरी में हमला हुआ था जी, तो पूरे देश में बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी कि देखिए देश के अंदर आकर के किस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया है। इसी प्रकार से जब कश्मीर में सीआरपीएफ की बस पर हमला हुआ था, पूरे देश में शोर मचा था। तो इसलिए देशवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उस वक्त एक्शन लिया गया था, और सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई थी और एयर स्ट्राइक भी की गई थी बालाकोट में। बिल्कुल। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी अपने देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, ये सरकार अब वो सरकार नहीं है जो केवल बयानबाजी करेगी। यदि कोई देश की तरफ उंगली उठाएगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और दुश्मनों को उसके देश में घुसकर भी मारा जाएगा। तो इसमें
एक प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने देश को विश्वास दिलाया है, देश का मनोबल ऊंचा किया है। बिल्कुल। यूनिश खान, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है और इस तरीके की बातें करना कि भारत जो है वो अब हमारे देश में घुस करके हमारे लोगों को मार रहा है? लगता है यूनुस खान से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। सोडी साहब, मुझे आपसे ये सवाल मैं आपसे ले रहा हूं कि क्या पाकिस्तान अभी सबसे मौजूदा जो हालात है पाकिस्तान के सबसे ख़राब हालात से गुजर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को सीधे तौर पे भारत से बात करने के बजाय उससे एक तीसरे एजेंसी का सहयोग लेना पड़ रहा है, कि मदद लेनी पड़ रही है अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि वहाँ की सरकार इतनी मजबूत नहीं है कि वो भारत से सीधी तरह से कह सके कि आप हमारे घर में घुस करके हमारे लोगों को मार रहे हैं। ये गार्जियन का सहारा ले रहे हैं, दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। मुकेश जी, जब 1947 में भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब पाकिस्तान की आर्थिक हालत भारत की आर्थिक हालत से अच्छी थी। 1960 में पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर था और भारत का थोड़ा कम 82.2 अमेरिकी डॉलर था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1960 से 2024 में पाकिस्तान आर्थिक कंगाली की तरफ बिल्कुल बढ़ चुका और भारत उसी जगह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उसका एक ही जवाब है, वो है नीतियां और नीयत। पाकिस्तान की नीयत और नीतियां हमेशा गलत रही हैं, जब से वो बुनियादी दौर पे भी जब वो देश के रूप में उभरा, क्योंकि उसकी नीतियां और नीयत हमेशा भारत विरोधी और हिंदू विरोधी रही हैं। और भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियों की वजह से पाकिस्तान ने ऐसे गलत कि एक के बाद एक वो खड्डे और खाई में घुसता गया, गिरता गया। जब तक पाकिस्तान अपनी बुनियादी नीयत और नीतियां ठीक नहीं करेगा, पाकिस्तान कभी एक देश के रूप में उभर नहीं पाएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। आज भी अगर पाकिस्तान एक सच्चाई दिखाए अच्छे रिश्ते में, भारत 2 कदम आगे लेगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जब जब भारत ने पाकिस्तान पे भरोसा किया है, पाकिस्तान ने सिर्फ भारत की पीठ पे छुरा ही घोंपा है। बिल्कुल। शिवदान जी, क्या आपको लगता है कि गार्जियन में छपा यह आर्टिकल और उसके बाद यह जो आरोप भारत पे लगाया जा रहा है, यह निशानी है कि विश्व पटल पे भारत की शक्ति बढ़ रही है, भारत के दबदबे को लोग मान रहे हैं? और ये अगर कहना है कि भारत मुझे मार रहा है, भारत मेरे देश में घुस करके मेरे लोगों को मार रहा है, ये एक तरीके से भारत की शक्ति को पहचानना है और भारत शक्तिशाली हो रहा है विश्व के पटल पे भारत का इस तरीके से जिक्र होना, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, इसमें मैं ये बताऊंगा जी कि ये पाकिस्तान अपनी जनता की जो अटेंशन है उसे डाइवर्ट करना चाहता है और उन्हें ये महसूस कराना चाहता है कि देखिए, जो देश में जो इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, जो एक मारा जा रहा है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कमी नहीं है। बिल्कुल। ये जो दुश्मन देश है हमारा भारत, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये अपनी कमियों को छुपाने का एक तरीका है और इस तरीके के लिए उन्होंने इस गार्जियन पेपर की हेल्प ली है। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। पाकिस्तान की आईएसआई कुछ भी कर सकती है अपने देश की अपने इस तरह की अपनी जो उसकी बुराइयां हैं, जैसा कर्नल सोडी ने कहा है कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तो इस पूरे देश की सबसे बढ़िया जमीन, जिसमें सबसे अच्छे रिसोर्सेज, सारे उपजाऊ जमीन पाकिस्तान को दी गई थी और यह महसूस किया गया था कि पाकिस्तान इससे ग्रो करेगा। मगर वही पाकिस्तान आज उसमें खाने के लाले पड़े हुए, क्यों? उनकी आपसी अंदर की नीतियों के कारण उस देश में ना कोई विकास हुआ है, ना प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, ना जनता को शांति मिली है। इसके कारण कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा पाकिस्तान में। इसके कारण आज पाकिस्तान भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। उसको अपने जनता की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी फेलियर को छुपाने के लिए वो भारत पर इस तरह के ब्लेम लगा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं कर रहा है वो। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि इंटेंशन इस आर्टिकल को पब्लिश करवाने वालों की चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस इंटेंशन से भारत का फायदा ही हुआ है। नुकसान करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भारत का फायदा ही हुआ है और भारत जो विश्व पटल पे एक शक्तिशाली देश के रूप में उसकी पहचान जो है वो और मजबूत हुई है। और मुझे लगता है कि भारत के भीतर भी लोगों का विश्वास अपनी सरकार पर दृढ़ हुआ है कि उनकी सरकार जो है अपने दुश्मनों को विश्व के किसी भी कोने में अगर वो छुपा है तो उसे घुस करके मार सकती है। ऐसी शक्ति हमारे सरकार में है। क्या लगता है सोडी साहब, ये जो आर्टिकल है ये उल्टा पड़ गया है अपने एजेंडाबाजों को?
बिल्कुल मुकेश जी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी वो बहुत अफसोस मना रहे होंगे कि उनकी टाइमिंग गलत हो गई, क्योंकि इस आर्टिकल ने हर भारतीय नागरिक का मनोबल बढ़ाया है। उसने हर भारतीय नागरिक का सीना और चौड़ा किया कि देखिए, आज हम उस कगार में पहुंच चुके हैं, जो दुश्मन हम पे आंख उठाएगा हम उसकी आंखें फोड़ डालेंगे। और यही चीज हमें चाहिए थी। आज अगर यही चीज हमारी 1947 से हुई होती तो भारत कब का एक शक्तिशाली देश बन चुका होता, एक सुपर पावर बन चुका होता। लेकिन ऐसा पहले हुआ नहीं, ये अब हो रहा है। और वाकई में जो 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरक्की की है, भारत की सिक्योरिटी में जो इजाफा किया है, मेरा नमन और सलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वो सब मेरे ख्याल से जितने भी हमारे दर्शक इस खबर को सुन रहे हैं और कर्नल सोढ़ी को सुन रहे हैं, वो सब आपकी बात से सहमत होंगे। कर्नल शिवदान जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, कर्नल सोढ़ी आपका, यूनिस खान आपका, और कर्नल RSN सिंह जो पूर्व रॉ के अधिकारी थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। महत्वपूर्ण चर्चा है, लेकिन भारत को बदनाम करने की साजिश के तहत जो आर्टिकल गार्जियन में पब्लिश करवाया गया था, वो आर्टिकल भारत का नुकसान करने की बजाय भारत का तारीफ कर रहा है, भारत को फायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि इससे विश्व पटल पे जो भारत की छवि है एक शक्तिशाली छवि के रूप में और भी मजबूत हुई है, और भारत के भीतर में लोगों का विश्वास अपनी सरकार के प्रति और भी दृढ़ हुआ है कि उनकी सरकार मजबूत है, और उनकी सरकार की तरफ, उनकी भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखने वालों की आंखें किसी भी जगह वो छुपी हो, उसको सरकार जो है वो नोच लेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।